ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सन 2000 में बहुचर्चित सुनील वासवानी अपहरण कांड के मामले में एडीजे प्रज्ञा पचौरी ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अपहरण में शामिल एक नाबालिग युवती का मामला बाल न्यायालय में लंबित है। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास के साथ साथ अपराध का ग्राफ भी काफी बढ़ा है। 19 मार्च 2000 सिविल लाइन के पास से रवि ट्रेडर्स के संचालक सुनील वासवानी का अपहरण 9 आरोपियों ने किया था। इस अपहरण के मामले में 6 एडीजे प्रज्ञा पचौरी ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, जिसमें मुख्य रूप से दिलशाद खान, मनीष थोरानी, विक्की नेहाल, लाला उर्फ महादेव शर्मा, जहां आरा खान और शहरा खान शामिल हैं। सरकारी वकील जगदीश कुमार अग्रवाल ने बताया कि अपहरण में शामिल 9 आरोपियों में शामिल एक नाबालिग आरोपी का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है। इसमें 8 आरोपी थे और अपहरण फिरौती के लिए जो है की गई थी। 19/3/2009 की घटना है ये, जिसमें अभियोजन ने जो है विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र पेश किया और इसमें अभियोजन कुल 25 गवाहों का परीक्षण कराई है। सार को निकालते हुए ये पाया कि अपराध हुआ है, कारित हुई है, जिसके आधार पर जो है माननीय न्यायालय ने पूरे 8 आरोपी को जो है आजीवन कारावास की सजा दी है। राजधानी पुलिस अपनी सतर्कता के लाख दावे ठोक ले, लेकिन अपराधी आए दिन कुछ न कुछ वारदातों को आसानी से अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस की निष्क्रियता की वजह से अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भूमाफिया के अलावा अन्य अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस कारण से अपराधी बड़े बड़े कांडों को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस को इन घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। सिटी 24 न्यूज के लिए अमजद अंसारी। हमने आपको खबर दिखाई थी कि मंगलवार देर रात एक ट्रैक्टर और बाइक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार युवक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में इलाज के लिए मेकाहारा में भर्ती कराया गया था। बुधवार को इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं मामले में ट्रैक्टर चालक अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। राजधानी के गुढ़ियारी इलाके में बीती रात ट्रैक्टर और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार ट्रैक्टर से टकराने के बाद बहुत दूर तक घिसट गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद गुढ़ियारी पुलिस ने घटना स्थल पहुंचकर युवक को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती होने के थोड़ी देर बाद युवक ने दम तोड़ दिया। वही आरोपी ट्रैक्टर चालक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पहाड़ी चौक से गोंदवाना वाले रास्ते में मोटरसाइकिल चालक जा रहा था, जिसको कि ट्रैक्टर ने एक्सीडेंट कर दिया। चालक को अस्पताल भर्ती किए गए थे, जहाँ की उसकी मृत्यु हो गई। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक को जब्त किए गए, ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया। राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं की बातें आम हैं, पर इन दुर्घटनाओं को अंजाम देने वाले क्यों पुलिस की पकड़ से दूर चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में किसी के लिए यमराज बने चालकों पर ढिलाई करना पुलिस के लिए सही नहीं है। सिटी 24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ विंदेश श्रीवास्तव, रायपुर। वहीं प्रदेश में शिक्षा का स्तर और सुविधा को बढ़ावा करने वाले के लाखों दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पिछले कई वर्षों से संचालित हाई स्कूल आज तक बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं से वंचित है। बिजली नहीं होने की वजह से इन दिनों शिक्षक और छात्र छात्राओं का बुरा हाल है। शिक्षा का समान अधिकार कानून लागू होने के बाद भी शासकीय स्कूलों में सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। अमलेश्वर पाटन हाई स्कूल पिछले कई वर्षों से संचालित है, लेकिन आज तक बिजली पानी की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं दिखती। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि कई वर्षों से इस स्कूल में बिजली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, जिससे छात्र छात्राओं और शिक्षकों को काफी परेशानियों से दूरचार होना पड़ रहा है। पानी बचाने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत स्कूल में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के नाम पर भी सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई है। यहाँ मुख्य रूप से बिजली की समस्या है और बाउंड्री वॉल की समस्या है और पेयजल के लिए एक हैंडपंप है, जो यहाँ के बच्चों की संख्या के देखते हुए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का भी बाहर में बोर्ड लगाया गया, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इसके बारे में जी, इसके बारे में जो पूर्व सरपंच रहे हैं वो उनके कार्यकाल में लगाया गया है और इसके बारे में स्कूल की असुविधाओं पर चर्चा के दौरान वर्तमान सरपंच ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पिछले सरपंच के द्वारा कराया गया था। वहीं बिजली के लिए आवेदन किया गया है। वाटर हार्वेस्टिंग में किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग पूर्व सरपंच ने बनाया है और यहाँ नल जल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए जनपद में भेज दिया गया है, वहाँ से स्वीकृति होकर आ गए हैं और अभी लाइन के लिए जिला कनिष्ठ यंत्री भेज के मतलब एस्टीमेट बना के भेजे हैं। अभी आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग पे भ्रष्टाचार किया गया?
वाटर हार्वेस्टिंग का सिर्फ एक पाइप लगा हुआ है, नीचे कोई सिस्टम नहीं है, जो सिस्टम बनाया जाता है वो कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है आपको पूर्व सरपंच ने इसमें वाटर हार्वेस्टिंग में घोटाला किया है? उसका सिस्टम तो इसके संबंध में कोई जानकारी है ही नहीं है, किस टाइप का उसका होना है। हाँ, क्या है उसमें पाइप लगा के नीचे गड्ढा खोद के लगाया जाता है उसमें, वो तो नहीं, नीचे गड्ढा खोदे हैं उसमें। हाँ, तो ऐसा ही है। हाँ, तो क्या आपका मानना है कि इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए पूर्व सरपंच की? अब उसमें तो दिख नहीं रहा, जिस हाँ नियम के तहत ऐसा कुछ लगता है तो होना चाहिए वैसा। प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा शासकीय स्कूलों का बुरा हाल इन्हीं कुछ कारणों से है। इन्हीं कुछ कारणों से शासकीय स्कूलों का ग्राफ सभी मामलों पर कम है। समय रहते अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो शासकीय स्कूल का स्तर और भी गिर सकता है। CG24 न्यूज के लिए अमजद अंसारी, दुर्ग। पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है हनुमान जयंती का त्योहार, जिसमें पवन पुत्र हनुमान के मंदिरों के साथ ही अखाड़ों में भी बजरंगबली की पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान जी राम भक्ति के लिए जाने जाते हैं। आगामी 6 अप्रैल को पूरा देश हनुमान जयंती का त्योहार मनाएगा। इसी की तैयारियां इन दिनों राजधानी में जोरों पर हैं। सभी मंदिरों में रंग रोगन, साफ सफाई, सजावट का काम जोरों पर है और लोग बेताब है बजरंगबली की भक्ति में डूबने को। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिन पहले से मंदिर की साफ सफाई एवं कार्यक्रम हो रहा है और 5/4/12 को अखंड रामायण का आयोजन रखा गया है और 6/4/12 को हवन पूजन, पूर्णाहुति और भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। जाति और निवासी प्रमाण पत्र की समस्या से परेशान अभिभावक और छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से अब स्कूलों में शिविर लगाकर प्रमाण पत्र बनाने की कवायद शुरू की गई है। वहीं अमलेश्वर पाटन हाई स्कूल में छात्र छात्राओं को फॉर्म से संबंधित जानकारियां दी गईं और आवेदन फॉर्म भी भरवाए गए। शासन के निर्देशों पर अमल करते हुए अब स्कूल में ही छात्र छात्राओं का जाति निवास प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर पाटन शासकीय हाई स्कूल में शिविर लगाकर जाति और निवास प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म छात्र छात्राओं से भरवाए गए। इस दौरान स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से इस शिविर को लगाया गया है। बताइए किस प्रकार का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है? कल हम लोग को BO पाटन बुलाया गया था और वहाँ मीटिंग हुई और उसमें बताया गया कि आज सभी बच्चों को बुला के ये जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। उसमें 3 टाइप के फॉर्म्स है, ग्रीन, ब्लू एंड पिंक, और उसको फिल करके मंडे तक BO पाटन में जमा करना है। शिविर में शामिल हुए क्षेत्र के पटवारी और सरपंच ने शासन की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस शिविर के माध्यम से जाति निवास प्रमाण पत्र की समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। और माननीय SDM महोदय के निर्देश पे हम लोग जाति प्रमाण पत्र के संबंध में हर स्कूल में कैंप लगा रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो भटके मत और उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो सही रूप से जल्दी बन जाए और बच्चों को परेशानी ना हो, ना पालकों को परेशानी हो। यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसको पालकों को इधर उधर भटकना पड़ता है, जैसे कि पाटन जाना पड़ता है, तहसील भिलाई जाना पड़ता है, दुर्ग जाना पड़ता है। उसकी सुविधा यहीं से बनकर यहीं से अपने SDM मैडम के पास चले जाएगा, वहाँ से तुरंत बन के आ जाएगा, तो ये सुविधा ठीक है। जाति निवास प्रमाण पत्र की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से शासन द्वारा किया जा रहा प्रयास मील का पत्थर साबित होगा, जिससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी। अमजद अंसारी, CG24 न्यूज, दुर्ग। भाटापारा में सड़क निर्माण कार्य में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। तमाम नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे इस काम में ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से भी गुरेज नहीं किया जा सकता। वहीं इसका विरोध करने पर निर्माण कार्य से जुड़े लोग जनता को धमकाने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। भाटापारा के सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का घोर मामला सामने आया है। इस मामले में ठेकेदार, इंजीनियर समेत लोक निर्माण विभाग के अधिकारी संलिप्त माने जा रहे हैं। इस सड़क निर्माण का काम विभाग के द्वारा किया जा रहा है। सड़क निर्माण के इंजीनियर और ठेकेदार सरकारी खर्चों को अपनी जागीर समझते हुए निर्माण काम में हेराफेरी करके लाखों रुपए ऐंठने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। अधूरे सड़क की तस्वीर देखकर हेराफेरी का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। इन अनियमितताओं को देखकर जब वार्ड वासियों ने इसका विरोध किया तो इस काम के सुपरवाइजर ने वार्ड वासियों के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद वार्ड वासियों और सुपरवाइजर के बीच काफी विवाद भी हुआ। इस मामले में जब हमने इंजीनियर से बात करनी चाहिए तो वो हमसे व्यस्त रहने का बहाना बनाने लगे। हमारे शंकरवाड़ वासियों की यही मांग है कि एस्टीमेट के अनुसार और शासन के नियमानुसार ये रोड बने और अच्छी बने
और अभी PWD के अधिकारियों से संपर्क किया गया, 3-4 बार बात करने के बाद भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो उससे तो यही प्रतीत होता है कि इनको शासन और ठेकेदार की मिलीभगत। रोड सड़क निर्माण में जो जनता की गाड़ी कमाई से सड़क का निर्माण हो रहा है उसमें पूर्णतः भ्रष्टाचार लग रहा है और जमकर कमीशन खोरी इसमें चल रही है। भ्रष्टाचार के इस सड़क से लोग भी काफी नाराज हैं। इस कमजोर सड़क निर्माण से जनता को खासी परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। सड़क निर्माण की जानकारी कानून के अनुसार वार्ड वासियों को दी जाती है, जिससे नगर वासी भी सहयोग करें, लेकिन हैरत की बात है कि अभी तक निर्माण स्थली का संज्ञान अधिकारियों के द्वारा नहीं लिया गया है। इस सड़क को बनाने में सारे नियमों को दरकिनार कर दिया गया है। इसमें सबसे पहला काम होना चाहिए, पुरानी सड़क के ऊपर जो धूल है उस धूल को हटाओ। पहले खरोचे वाले ब्रश काम में लाए जाते थे, खरोच के मिट्टी हटाते थे, उसके बाद डामर डालते थे, उसके बाद गिट्टी और डामर डालते थे। इसमें खरोचा वाला ब्रश यूज नहीं किया गया है। भीतर धूल है, उसके ऊपर पतली परत जाएगी, ये 2 महीने में पूरी परत टूट के बाहर हो जाएगी। भ्रष्टाचार को खत्म करने का सुर हम सब अलापते हैं, लेकिन दुख की बात है कि हमारे सामने ही भ्रष्टाचार का बीज बोया जा रहा है और हम चुपचाप बस तमाशा देखने में लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले रसूखदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हमारी कोशिश है कि ये तस्वीर बदले। अगर आपके आसपास भी हो रहा है कोई ऐसा काम जो दे रहा है बढ़ावा भ्रष्टाचार को, तो CG24 न्यूज है आपके साथ, क्योंकि बात हो रही है आपकी। ब्यूरो रिपोर्ट, CG24 न्यूज, भाटापारा। भाटापारा में जन कल्याणार्थ हेतु श्री लक्ष्य होमात्मक पंचमुखी हनुमत महायज्ञ एवं संत समागम का कार्यक्रम श्री हनुमान जयंती के पर्व पर रखा गया है, जिसका बुधवार को पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, कलश यात्रा शाम 4:30 बजे धूमधाम से पंचायती मंदिर से पूरे नगर का भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची। श्री लक्ष्य होमात्मक पंचमुखी हनुमत महायज्ञ एवं संत समागम का कार्यक्रम बुधवार से 14 अप्रैल तक परम दुर्लभ सर्वजन हिताय कल्याणकारी श्री हनुमत महायज्ञ का दर्शन परिक्रमा, आचार्य विद्वान संतों का अनुपम दर्शन एवं सत्संग का लाभ तथा नगर के भजन गायकों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री पंचमुखी हनुमान मंगलवार सुंदरकांड पाठ समिति। तो इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक नजर सुर्खियों पर। बेरला जनपद पंचायत के सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रष्टाचार की शिकायत की लोगों ने कलेक्टर से। सुनील वासवानी अपहरण कांड के 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। स्तरहीन शिक्षा का मामला आया सामने, दुर्ग के शासकीय स्कूल में नहीं है बिजली और पानी जैसी सुविधाएं। और भाटापारा सड़क निर्माण में उजागर हुई अव्यवस्थाएं, सांपनाथ और दूधनाथ ने बांट ली रेवड़ियां। खबरों से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cg24news.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CG24 न्यूज। नमस्कार।